हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सन इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सन इन 5th हाउस। अगर आपके हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव 5वें स्थान पर बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम इन जनरल आपको देखने मिलेंगे। मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताऊंगी। अगर सूर्य आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहे होंगे, शुभ प्रभाव होगा, तो कैसा परिणाम आपको देखने मिलेगा। और अगर आपके सूर्य पर कोई अगर सूर्य ग्रसित है, डेबिलिटेटेड हैं या किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, ये दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य क्या बताते हैं। देखिए, सन रिप्रेजेंट सोल। सूर्य नेचुरल आत्मा कारक ग्रह हैं। सन क्रिएटिविटी को बताते हैं, सन पावर को बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं। फादर के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, आपके फादर का व्यवहार कैसा होगा, ये भी हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य अथॉरिटी है, पोजीशन है, सूर्य आपका ईगो है, सूर्य आपके अंदर का विल पावर है। अगर हम बात करें 5th हाउस की, तो 5th हाउस हमारी जन्म कुंडली का सबसे पहले तो चाइल्ड बर्थ को दर्शाता है। आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन कैसी होगी, प्राइमरी एजुकेशंस। साथ ही साथ आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट कैसा होगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होंगी नहीं होंगी, पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपने क्या अचीव किया हुआ है जो इस लाइफ में अनलॉक होगा, और अनलॉक होगा तो कब होगा। साथ ही साथ पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास, आपके लव अफेयर्स भी हम 5th हाउस से देखते हैं। प्रेमी प्रेमिका कैसा संबंध होगा, रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं। आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, ये भी हम 5th हाउस से देखते हैं। अगर यहाँ पर सूर्यदेव आकर बैठ जाए, सबसे पहले मैं बता दूं कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें 5वां जो हाउस है वो सूर्य द्वारा ही रूल्ड होता है। लियो राशि रूल करती है। आपके 5वें स्थान में कोई भी राशि लिखी हो, लेकिन सूर्य का पावर रहता है 5th हाउस में। तो अगर सूर्य 5th हाउस में रहते हैं तो सबसे पहले जो ऐसे जातकों में क्वालिटी देखी जाती है वो ये कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। और ये तो क्रिएटिव होंगे ही, इनके बच्चों में भी ऐसे गुण आएंगे। इनके बच्चे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं और ये भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी हिडन क्वालिटी ज़रूर होती है जो एक टाइम पर इनको याद आती है, समझ में आती है या एक्टिवेट होती है। और कुछ ऐसे गुण होते हैं, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे, कई बार कुछ ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो कि बाय बर्थ ही कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के साथ होते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन उन्हें बड़े बड़े मंत्र याद हैं। कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं बट गाना इतना सुर में गा रहे हैं जैसे वो जन्मजात म्यूजिशियन हो। कुछ बच्चे बहुत छोटे से होते हैं लेकिन ऐसे क्लासिकल डांस करते हैं जैसे उन्होंने पास्ट लाइफ से वो चीज़ें लेकर आए हों अपने साथ। लोगों को आश्चर्य हो जाता है कि इतना छोटा सा बच्चा इतना ज्ञान कैसे रख रहा है या इतना अच्छा डांस कैसे कर रहा है, इतना बड़ा परफॉर्मर कैसे है। ये 5वें भाव का असर होता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये परिवार की उन्नति करने वाले होते हैं। इस जातक के जन्म लेने के बाद परिवार की उन्नति होना निश्चित हो जाती है। ऐसे जो जातक होते हैं ये अपने टैलेंट के बेसिस पर आगे चलकर धन अर्जित करते हैं। साथ ही साथ कम उम्र में ही ऐसे जातकों को जिम्मेदारी दी जाती है और ये अच्छे से उसको निभा ले जाते हैं। उच्च पद सूर्यदेव इनको दिलवाते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिटिक्स में या आर्ट फॉर्म में किसी तरह का, जैसे डांसर हो गए, एक्टर हो गए, नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज की बात करना पसंद करते हैं। इनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होती है कि ये 5 मिनट भी अगर आपसे बात करेंगे तो ये ऐसे बात करेंगे जैसे इनके अंदर कितनी नॉलेज है और ये सब आपको दे देना चाहते हैं। इनके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र डिज़ायर होती है परफॉर्म करने की, एक्सप्रेस करने की। ऐसे जो जातक होते हैं ये बोल्ड होते हैं,
बहुत ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंस इनका बहुत बूस्ट होता है। लेकिन अगर यहीं पे सूर्यदेव ग्रसित हों तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ऐसे जातक जब जन्म लेते हैं तो रात के समय जन्म होता है इनका, जब सूर्य अस्त हो गए होते हैं। जिनके भी 5th हाउस में सूर्य रहेंगे उनका जन्म इवनिंग के बाद होता है, सूर्यास्त के बाद। तो ऐसे जातकों का सूर्य अगर मजबूत ना हो या शुभ ग्रह की दृष्टि 5वें घर पर ना पड़े तो ऐसे जातक कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के उपाय ज़रूर करने चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें ना रिसर्च में बहुत मन लगता है कि कोई पुरानी से पुरानी एंशंट बुक उठाकर पढ़ने लगे, हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, कोई ना कोई उपनिषद उठाकर पढ़ने लगे, वेद पुराण, एंशंट नॉलेज, और अपने ही कल्चर नहीं और भी कल्चर की नॉलेज को गेन करने का इन्हें बड़ा शौक़ होता है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 5वें स्थान में सूर्यदेव विराजित होते हैं, इनके अंदर एक बाय बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये अगर दोस्त भी बनाएंगे ना तो इनके दोस्तों में ये लीडर होंगे, या दोस्त इनकी बात सुनेंगे, दोस्त इनकी बात को वैल्यू करेंगे, क्योंकि एस्पेक्ट जो है वो 11th हाउस पर जा रहा है। तो इनका नेटवर्क सर्कल भी बहुत पावरफुल होता है। ऐसे जातक पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं, गवर्नमेंट में उच्च पदों पर हो, पॉलिटिशियन हो या रसूख वाले लोग हों, ऐसे जातक के दोस्त होते हैं। इनका नेटवर्क सर्कल से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अगर इनकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ की मैं बात करूं तो ईगोइस्टिक होते हैं। इनके अंदर घमंड बहुत जल्दी आ जाता है, और अगर ये घमंडी हो गए तो इनका पतन होने लगता है। इनकी लाइफ में ये जो भी अर्जित करते हैं वो अपने पराक्रम के बल पर करते हैं, बहुत स्ट्रगल कर कर सफलता को अर्जित करते हैं, और अगर वो सफलता इनके सर पर चढ़ गई तो फिर इनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। इनको हमेशा संगत बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अगर ऐसे जातक गलत संगत में पड़ जाएं, इनके दोस्त मित्र अगर गलत हो जाएं तो इनके पतन का कारण बन जाते हैं। गलत आदतों में पड़ जाना, नशे में पड़ जाना, दोस्तों की बात ज़्यादा सुनना, घर वालों को नकार देना, इस तरह का भी अशुभ परिणाम देखा गया है। कई बार सूर्य अगर यहाँ पर नेगेटिव परिणाम देने लगें तो हेल्थ प्रॉब्लम दे देते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होना, चेस्ट में जलन होना, हृदय से रिलेटेड रोग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और क्योंकि 11वें भाव पर दृष्टि है तो इनका जो तालमेल है, जो मैंने अच्छे में बताया कि बहुत पावरफुल लोगों से तालमेल बनाकर रखते हैं, अगर सूर्य नेगेटिव परिणाम देते हैं तो इनका तालमेल बिगड़ जाता है। सरकारी लोगों की तरफ से प्रॉब्लम फेस करना, साथ न मिलना, सपोर्ट न मिलना, ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। ऐसे जातकों को हमेशा अपने बड़े बुज़ुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। जिनके भी 5वें भाव में सूर्य होते हैं, ऐसे जातक का विवाह के बाद अचानक से भाग्योदय होता है, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है, हॉट हेडेड प्लैनेट है, फायर है। कहा जाता है कि सूर्य जिस घर में बैठते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ तो रोशनी दे देते हैं, उनकी रेज जहाँ जाती हैं, लेकिन जिस घर में बैठते हैं कई बार उस घर को जला देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य संतान को प्राप्त करने में बड़ा कष्ट दे देते हैं, और अगर संतान हो जाती है, सपोज़ कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और संतान हो गई, तो संतान से पीड़ित हो जाते हैं। संतान की हेल्थ ख़राब होना या संतान बहुत ज़िद्दी स्वभाव की हो जाना, संतान का गलत कार्यों में लिप्त हो जाना, गलत संगत में लिप्त हो जाना, इस कारण से ऐसे जातकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इन्हें अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या अगर इनके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट हो, और जैसे कुकिंग का टैलेंट है या सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, पेंटिंग का टैलेंट है,
अगर इनके अंदर बाय बर्थ कोई टैलेंट है तो इन्हें उस टैलेंट को उभारना चाहिए। ऐसे जातकों को अगर वो उसी टैलेंट के बेसिस पर कार्य करते हैं तो काफ़ी धनवान हो सकते हैं और इनका समाज में नाम रोशन हो सकता है। ऐसे जातकों को जिनका भी 5वें भाव में सूर्य हो, कभी भी फ्री का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे लंगर में बैठकर खाना खाए, तो ऐसे जातकों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। साथ ही साथ इनको धार्मिक कार्य में जो लोग चंदा देते हैं, कभी भी ऐसे चंदा अगर ये कलेक्ट करते हैं तो इन्हें वो सारा पैसा धार्मिक कार्य में ही यूज़ करना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कि धार्मिक कार्य में अगर 1 लाख की ज़रूरत है और 1.5 लाख आ गया तो 50,000 लोग जो एक्स्ट्रा है वो इन्जॉय करते हैं। तो अगर इन्होंने कभी ऐसा कर लिया तो इनकी शामत आ जाएगी। इन्हें कभी भी फ्री का खाना, फ्री का पैसा, किसी और का पैसा, किसी और के कार्य से दिया हुआ पैसा इन्हें वापस कर देना चाहिए, या ख़ुद तो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, भले वो दान कर दें। साथ ही साथ सूर्यदेव की उपासना ऐसे जातकों के लिए बेस्ट रेमेडी है। अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना, पिता का सम्मान करना, पिता के साथ रिलेशन अच्छा बनाकर रखना, समय समय पर धार्मिक यात्राएं करना, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप धार्मिक अपने ईष्ट के दर्शन करें तो आपके ऊपर आने वाला कोई भी कष्ट दूर हो सकता है। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च। सूर्यदेव अगर आपके जन्म कुंडली में 5वें भाव में बैठे हों तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके या आपके परिवार में जिसके भी 5वें भाव में सूर्य हैं, क्या ये वीडियो उनसे रेजोनेट की या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।